बच्चों, आज है हमारा लेक्चर 132 और हम आपका साइंस एनसीईआरटी में चैप्टर 9 जिसका नाम है सॉइल वो स्टार्ट ले रहे हैं। ये सॉइल चैप्टर आपका पेज 96 पे है, 96 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है। सो सॉइल क्या है? सॉइल आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये सपोर्ट करता है प्लांट्स की ग्रोथ को। ठीक है, सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। कैसे सपोर्ट करता है? आपको पता है सॉइल मिट्टी में ही जो रूट्स हैं वो रूट्स की जो जड़ें हैं वो रूट्स जड़ें ही रूट्स होती हैं। तो वो जो मिट्टी में ही रूट्स फिक्स होती हैं, मिट्टी से ही एग्रीकल्चर होता है, वो भी आपको पता है। इसलिए सॉइल एक इनसेपरेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। और वो मिट्टी की खुशबू, ठीक है, पहली बारिश के बाद वो कितनी सुंदर होती है। ठीक है। सो सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल में आप थोड़े से पॉइंट्स टिक कर लो। पहला, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। सॉइल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सॉइल इज दस इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सॉइल इनसेपरेबल पार्ट है। अच्छा, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। कैसे सॉइल का हमारी लाइफ से क्या नाता है? तो देखो, एक दिन रेनी सीजन के टाइम पे पहेली और बूजो ने देखा कि एक अर्थवर्म सॉइल से बाहर निकल रहा है। पहेली ने सोचा कि अंदर और भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, कि चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखा तो और भी थे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो उन्हें पता लगा कि सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं पेज नंबर 97 पे। पेज नंबर 97 पे देखते हैं। पहली सोचती है कि भाई जो मुझे प्लास्टिक आर्टिकल्स के पीसेस मिले हैं, जो पॉलीथीन बैग्स मिली हैं सॉइल में, वो क्यों मिली हैं? पहली क्या करती है, थोड़ी सी सॉइल इकट्ठी करती है तो देखती है उसमें प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े हैं। सो वो जब देखती है पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स देखती है तो मतलब आपको पता है ये सब चीज़ें पॉल्यूट करती हैं, सॉइल का पॉल्यूशन करती हैं। सो पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सॉइल। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। और इस प्लास्टिक की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल में रहते हैं वो भी मर जाते हैं। इसलिए बैन करने की डिमांड है। और कैसे सॉइल खराब होती है? और केमिकल्स और पेस्टिसाइड से भी। Other substances which pollute the soil are number of waste products, chemicals and pesticides. इस तरह से मतलब सॉइल पॉल्यूट कैसे होती है, सॉइल का पॉल्यूशन कैसे होता है, सॉइल खराब कैसे होती है? तो एक तो हमारी गंदगी के कारण पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स वो सब मिक्स हो जाते हैं। और बाकी जो पॉल्यूट करते हैं सॉइल को बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें सॉइल को खराब करती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें कम यूज़ करनी चाहिए ताकि सॉइल खराब ना हो। ठीक है। अच्छा, अब सॉइल बनी कैसे होती है? सॉइल बनी कैसे होती है इसका मतलब सॉइल प्रोफाइल। पेज 97 पे ही सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल हेडिंग डालेंगे और ये डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। ये डायग्राम सॉइल बनी कैसे होती है। सो सॉइल देखो, सबसे नीचे ग्रेवल होता है, उसके ऊपर सैंड होती है, उसके ऊपर क्ले, उसके ऊपर वाटर, उसके ऊपर हम्मस। ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, हम्मस। ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर, हम्मस। ठीक है। सो इस तरह से सॉइल बनी हुई होती है। ठीक है। पेज 97 पे ही द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड हम्मस। जो जानवरों का जो मर जाते हैं, जानवर या प्लांट्स खराब, मतलब प्लांट्स अगर मुरझा जाते हैं तो सॉइल में जो सब ये आपको दिखेगा वो है हम्मस। देखो यहाँ सबसे ऊपर हम्मस है, HUMUS। मतलब मरे हुए प्लांट, मरे हुए जानवर आपको पता है ना मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ये लोग मिट्टी में मिल जाते हैं।
तो ये भी मतलब एक तरह से पोषण ही देते हैं मिट्टी को, और ये आपको सबसे ऊपर दिखेंगे। उसके नीचे वाटर दिखेगा, फिर क्ले, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। ठीक है, हम्मस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आती है कई बार। फिर सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? जब सॉइल रॉक्स के ब्रेक होने पे बनती है उसे हम वेदरिंग कहते हैं। सॉइल कैसे बनती है ये आपने शायद एसएस में भी कभी कभार पढ़ा होगा कि सॉइल कैसे बनती है जब रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं और किसकी वजह से ब्रेक होते हैं? विंड, वाटर और क्लाइमेट की वजह से। उसे हम कहते हैं वेदरिंग। द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड। मतलब विंड, वाटर और क्लाइमेट क्या करते हैं? जैसे विंड, हवा के, देखो रॉक टूटा, ठीक है, कोई चट्टान टूटी, अब क्या होगा? हवा चलेगी, विंड चलेगी। अब उस विंड के साथ चलते 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 सॉइल भी पहुंच जाएगी कहीं। पानी, कई बार बाढ़ आ जाती है, या रिवर अपने साथ सॉइल लाती है। क्लाइमेट, वातावरण बदला तो भी मतलब सीजन ऐसे आते हैं कि भाई बहुत हवा चलती है, सो उस क्लाइमेट में भी सॉइल उड़ के कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। तो जब सॉइल उड़ के कहीं की कहीं पहुंच जाए उसे हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, सो द सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और क्लाइमेट। अच्छा, अभी यहाँ देखो, वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ये जो हमने देखा वर्टिकल सेक्शन मतलब भाई अंदर क्या क्या है, सो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, A vertical section through different layers of soil is called soil profile. ठीक है, ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है। डायग्राम ये पेज नंबर 97 का बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट डायग्राम है कि सॉइल के लेयर्स क्या हैं। तो लेयर्स ऑफ सॉइल, पहले सबसे नीचे ग्रेवल, फिर सैंड, फिर क्ले, फिर वाटर, फिर हम्मस। ठीक है, ये ज़रूर डायग्राम बनाना है आपको। तो हर लेयर होता है ना वो डिफरेंट होता है। मतलब वर्टिकल सेक्शन का मतलब जब आप डिवाइड करते हो, ऐसे हम वर्टिकल मतलब सीधा, तो जब ऐसे आप सीधा डिवाइड करते हो सॉइल को तो बहुत सारे लेयर्स बनते हैं। ठीक है, ये जैसे देखो, ये एक लेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, हर लेयर एक दूसरे से अलग है। देखो पहला वाला ह्यूमस, दूसरा वाटर, तीसरा क्ले, फोर्थ सैंड, देखो हर लेयर अलग है। ठीक है, सो a vertical section through different layers is called soil profile. Each layer differs in feel, color, depth and chemical composition. These layers are called horizons. ठीक है, सो हर लेयर डिफरेंट होता है तो इनको होराइजन्स कहा जाता है। होराइजन। ठीक है, सो हर लेयर डिफरेंट होता है और इन्हें हॉरिजन कहते हैं। ठीक है, सो पर हमें तो हर लेयर नहीं दिखता है। ठीक है, ये सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देखो, ये सॉइल प्रोफाइल फिगर 9.3 पेज 98 पे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सबसे नीचे है बेड रॉक। ठीक है, सबसे नीचे है बेड रॉक, फिर उसके ऊपर है सी होराइजन, फिर उसके ऊपर है बी होराइजन और उसके ऊपर है ए होराइजन। ठीक है, ये हिस्सा हमें दिखता है, ए होराइजन आपको तो भी दिखता है, ये बी, ये सी और ये बेड रॉक। ठीक है, पर हमें तो क्या दिखता है? हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही दिखता है सॉइल का, उसके नीचे नहीं दिखता है हमें। तो अगर हम किसी सॉइल, खुदी हुई सॉइल को देखो तो आपको है ना अंदर के लेयर्स भी दिखेंगे। तो इससे आपको पता लगेगा कि भाई वहाँ की सॉइल कैसी है, सॉइल प्रोफाइल क्या है वहाँ का। तो सॉइल प्रोफाइल जब कुएं वगैरह खोदे जाते हैं, बिल्डिंगों की नींवें सेट करने के लिए भी खुदाई की जाती है, तब भी आप खुदी हुई मिट्टी देख सकते हो। अगर आप देखो कोई खोदी हुई मिट्टी देखो तो आप देखोगे द अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर। ऊपर वाला होराइजन है वो डार्क होता है कलर में,
एज इट इज रिच इन हमस एंड मिनरल्स, क्योंकि वो रिच होता है हमस और मिनरल्स में। सो अपर मोस्ट होराइजन, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है डार्क कलर का होता है और रिच होता है वो हमस और मिनरल्स में। सो इस हमस से क्या होता है, द हमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, उपजाऊ होती है मिट्टी। हमस क्या होता है, HUMUS, ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से बना हुआ एक आप बोल सकते हो खाद है मिट्टी के लिए। सो सबसे ऊपर वाला होराइजन क्या होता है, डार्क कलर का होता है और उसमें क्या होता है, हमस। ठीक है, ये देखो सबसे ऊपर वाला होराइजन ए होराइजन। ठीक है, ये सॉइल प्रोफाइल में सबसे ऊपर ए और यहाँ देखो हमस है, ये पेज नंबर 97। मतलब ए होराइजन और हमस एक ही है, ऐसे उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए होराइजन और ये हमस एक ही है। ठीक है, सो हमस मेक द सॉइल फर्टाइल, जो हमस है इसकी वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, और इससे क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब ये लेयर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है और ज्यादा से ज्यादा पानी चूसता है। ये कौन सा, ए होराइजन, हमस वाला। इसे इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल और द ए होराइजन, ए होराइजन। अच्छा, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, बताओ ए होराइजन क्या है, तो आप क्या कहोगे, ए होराइजन टॉप लेयर है सॉइल का। ठीक है, ए होराइजन टॉप लेयर है सॉइल का। और क्या बोलोगे कि इसमें क्या है, हमस है। और क्या बोलोगे, ये डार्क होता है। और क्या बोलोगे कि इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, सो कोई आपसे अगर ए होराइजन के बारे में पूछे, जो सबसे ऊपरी लेयर है, तो उसके बारे में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं और ए होराइजन में और क्या क्या खूबियां हैं, बहुत खासियत है। देखो नीचे एक और खूबी है ए होराइजन की, दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनके भी रूट्स इतने ए होराइजन में ही होते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। अब ए होराइजन के बाद क्या आता है, बी होराइजन आता है। ठीक है, सो जो बी होराइजन है, द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। अब जो सेकेंड है, सेकेंड लेयर, उसमें ह्यूमस कम होता है पर मिनरल्स होते हैं और ये थोड़ा सा हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है और इसे बी होराइजन या मिडल लेयर कहते हैं। द लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी होराइजन और द मिडल लेयर। इसके बाद जो तीसरा लेयर आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, द थर्ड लेयर इज द सी होराइजन। ठीक है, तीसरा लेयर है उसे सी होराइजन कहते हैं, जो रॉक्स का बना होता है। ठीक है, और उसके नीचे क्या होता है, बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग। मतलब इतना नीचे वाला लेयर होता है, आप उसको खोद भी नहीं सकते हो। ठीक है, इतना नीचे वाला लेयर होता है कि खोदा भी नहीं जा सकता। पेज नंबर 99 पे आ गए हम। एक बार फिर से देख लो सारा। देखो यहाँ पे ए होराइजन क्या था, सो ए होराइजन ये वाला, सॉरी, ए होराइजन क्या था, जो अपर लेयर होता है डार्क होता है और हमस होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स के रहने के लिए अच्छा होता है। सो वो उसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। इसके बाद ये वाला सेकेंड लेयर बी होराइजन, बी होराइजन में हमस कम होता है पर हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसके बाद थर्ड लेयर, थर्ड लेयर क्या है, सी होराइजन है और ये छोटे छोटे लम्प्स के रॉक्स के बना हुआ है। फिर फोर्थ लेयर क्या है, बेड रॉक है। ठीक है, चौथा लेयर है बेड रॉक, हार्ड होता है और उसे आप डिग भी नहीं कर सकते। ये देखो ऐसा बिल्कुल पत्थर पत्थर है, खुदाई नहीं हो सकती। मतलब यहाँ तक खुदाई हो सकती है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, यह बहुत तकलीफ होती है खुदाई करने में, हो तो सकती होगी पर तकलीफ होती है। ठीक है, सो ये सारा, ये सॉइल प्रोफाइल भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, जस्ट ड्रॉ इट। ठीक है, तो दो फिगर्स मिली ड्रॉ करने के लिए, लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल। ऐसे तो देखा जाए दोनों एक ही है पर दोनों आपको फिगर ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं सॉइल टाइप्स। पेज 99 पे सॉइल टाइप्स।
अब सॉइल के प्रकार कितने होते हैं? अभी तो हमने लेयर्स पढ़े, लेयर्स कि एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा तो हमने पढ़ा कि ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, बेडरॉक। फिर हमने सॉइल और एक और तरीके, भाई सॉइल के लेयर्स, फिर सॉइल के पार्ट्स कितने होते हैं वो भी हमने पढ़े, ठीक है। अच्छा, आप एग्जैक्टली सॉइल की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 99 पे, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड हमस इज कॉल्ड द सॉइल। मतलब रॉक पार्टिकल्स और हमस के मिक्सचर को हम सॉइल कहते हैं। मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड हमस इज कॉल्ड द सॉइल। जो रॉक पार्टिकल्स और हमस का मिक्सचर होता है उसे सॉइल कहा जाता है। तो ये देखो, ये सारे रॉक पार्टिकल्स हैं, ये और ये हमस है, तो इन दोनों के मिक्सचर को पूरा सॉइल कहेंगे। अब सॉइल को क्लासीफाई कैसे किया गया है? सो सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। सॉइल को कैसे क्लासीफाई किया गया है? सॉइल को क्लासीफाई मतलब भाग कैसे पाड़े गए? तो सॉइल को क्लासीफाई किया गया है, उसमें कंकर कितने हैं, ठीक है। तो देखो, सॉइल को 3 में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन सी? सैंडी, क्लेई, लोमी। 3 तरह की, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है। अगर इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल क्या है? अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ग्रेटर प्रोपोर्शन में बड़े बड़े पार्टिकल्स कंटेन करती है, इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर सॉइल ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े पार्टिकल्स कंटेन करती है उसे सैंडी सॉइल कहते हैं। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल। और झीणे झीणे पार्टिकल्स का ज़्यादा प्रपोर्शन रहता है उसे क्लेई सॉइल कहते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, मैं फिर से बताती हूँ। देखो, 3 तरह की सॉइल्स होती हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। अब देखो, सॉइल दो तरह से बनी हुई होती है। सॉइल कैसे बनी होती है? 2 तरह से, या तो वो झीणे झीणे पार्टिकल्स की बनी हुई होगी, या तो वो मोटे मोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होगी। देखो, या तो वो बिग पार्टिकल्स की बनी हुई होगी, या तो वो फाइन पार्टिकल्स, झीणे झीणे पार्टिकल्स। तो अगर सॉइल में बिग पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो वो सैंडी सॉइल। अगर सॉइल में फाइन पार्टिकल्स, झीणे झीणे पार्टिकल्स हैं, तो वो क्लेई सॉइल। अगर सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स दोनों सेम हैं, बड़े पार्टिकल्स भी हैं, झीणे पार्टिकल्स हैं, तो लोमी। समझ आया? सैंडी सॉइल में ओनली बिग पार्टिकल्स, बड़े बड़े ग्रेट प्रोपोर्शन मतलब ज़्यादा, बिग पार्टिकल्स बहुत सारे हो तो सैंडी सॉइल, फिर फाइन पार्टिकल्स बहुत सारे हो तो क्लेई सॉइल, और बिग पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स इक्वल हो तो लोमी सॉइल, ठीक है। सो इस तरह से ये तीनों सॉइल्स होती हैं। अब देखो यहाँ पे, तो ये तो 3 क्लासिफिकेशन हुई है, सैंडी, क्लेई, लोमी, ठीक है। तो देखो, आप सोचोगे अब साइज क्यों पढ़नी है पार्टिकल्स की? तो देखो, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है, सॉइल में जो साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी प्रॉपर्टीज में। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो बहुत बड़े होते हैं तो वो एक दूसरे से फिट नहीं बैठ पाते, मतलब फिट, उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस रह जाती हैं, और इन्हीं स्पेसेस में वाटर, एयर भर जाता है। सो सैंड को बहुत अच्छे से हवा मिलती है, और पानी को जब इन्हीं, मतलब इन पानी, इन गैप्स की वजह से अंदर जा पाता है। तो सैंडी सॉइल हल्की मिट्टी होती है और उसमें हवा वगैरह भी अच्छी होती है, पर ड्राई होती है, ठीक है। मतलब अब खासियत बता रहा है सैंडी सॉइल में क्यों ये गैप क्यों होती है। गैप इसलिए होती है ताकि सॉइल को हवा मिल सके, ठीक है, फिर पानी उसके नीचे से जा सके। क्लेई पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं इसलिए टाइटली पैक होते हैं और एयर के लिए कम जगह छोड़ते हैं, ठीक है। सो क्लेई सॉइल को कम हवा मिलती है, पर हैवी होते हैं वो, क्योंकि वो ज़्यादा पानी रोकते हैं।
फिर लोमी सॉइल बेस्ट सॉइल कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स भी उतने ही होते हैं जितने लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी। ठीक है, so loamy soil is a mixture of land, clay, sand, clay and another type of soil particle known as silt. So loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particle known as silt. तो देखो बेस्ट टॉप सॉइल कौन सी है? लोमी सॉइल। ये क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हो कि बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? लोमी। सो लोमी सॉइल क्या होती है? लोमी सॉइल में सैंड, क्ले और दूसरे टाइप के सॉइल पार्टिकल्स मिक्स होते हैं जिन्हें सिल्ट कहते हैं। सैंड, क्ले और बाकी सिल्ट, सैंड, क्ले, सिल्ट। अभी सिल्ट क्या होता है? सिल्ट वो मिट्टी होती है जो रिवर के साथ बह के चली आती है। ठीक है, रिवर के साथ बहती बहती चली आती है, वो मिट्टी होती है। लोमी सॉइल बेस्ट क्यों कह रहे हैं हम? सो लोमी सॉइल, अच्छा सिल्ट क्या है? सो सिल्ट ऑकर्स एज अ डिपोजिट इन रिवर बेड्स, मतलब सिल्ट रिवर्स में चली आती है। डिपोजिट मतलब मिट्टी वगैरह नहीं बैठ जाती है रिवर्स में, वैसा। तो लोमी सॉइल बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसमें हम्मस है। ठीक है, सो इस तरह से लोमी सॉइल बेस्ट है। अब देखें पेज नंबर 100 पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सो देखो सॉइल की प्रॉपर्टीज, खासियत क्या है सॉइल की? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम पेज 100 पे देख रहे हैं। अभी ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम बूजो और पहले की मदद से समझेंगे। ठीक है, ये जो दो कैरेक्टर्स हैं हमारे बुक के, उनकी मदद से समझेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अब ये सबसे पहला हेडिंग है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मतलब सॉइल पानी कितना चूस सकता है। सो अब यहाँ देखो बूजो और पहेली हैं, उन्होंने दो अलग अलग स्क्वायर लिए हैं और उन स्क्वायर का जो मेजरमेंट है वो 50x50 का है। एक उन्होंने अपने घर के फ्लोर का लिया है और दूसरा उन्होंने किसी रोड का लेके आए हैं, कच्चे रोड का। एक उन्होंने अपने घर का लिया है, घर की टाइल्स का, और दूसरा रोड का। अब उन्होंने दे फिल्ड द 2 bottles ऑफ द विद वाटर। अब उन्होंने दो बोतलें भरी पानी की, एक जितनी, और उन्होंने वो पानी दोनों पे डाला। मतलब वो जो उन्होंने घर का उखाड़ा था एक 50x50 का स्क्वायर, उस पे मिट्टी डाली, और जो रोड से उठा के लाए थे उस पे मिट्टी डाली। उन्होंने क्या देखा, जो कच्चे रोड की मिट्टी थी ना, उसने पानी नहीं चूसा। सॉरी, द वाटर ऑन द फ्लोर फोर्ड डाउन एंड वॉज नॉट ऑब्जर्व। उन्होंने देखा जो घर के फ्लोर की मिट्टी थी उसने पानी नहीं चूसा, जबकि वो कच्चे रोड की मिट्टी उठा के आए थे उसने पानी चूसा। सही बात है ना, हमारे घर पक्के मतलब ऐसे टाइल्स वगैरह के बने हुए होते हैं, तो वो पानी नहीं चूसा, जबकि रोड की कच्ची मिट्टी थी तो उसने पानी चूस लिया। इसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन रेट। क्या बोलते हैं? परकोलेशन रेट। ये पहली प्रॉपर्टी है सॉइल की, परकोलेशन रेट। यहाँ देखो इसका फॉर्मूला दिया गया है रेट ऑफ, पेज नंबर 101 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, कई टीचर्स एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं। पेज नंबर 101 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो परकोलेशन रेट, ये फॉर्मूला है। परकोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। ठीक है, परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। ठीक है, मतलब किस स्पीड से पानी चूसती है मिट्टी। अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ देखो उन्होंने एक सम भी किया है उस पर। ठीक है, सपोज आपको दिया गया है कि सपोज अमाउंट ऑफ वाटर इज 200 ml, सपोज परकोलेशन टाइम इज 20 मिनट। तो आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ वाटर की जगह फॉर्मूला में 200 डाल दो, परकोलेशन टाइम की जगह 20 डाल दो। देखो यहाँ डाला है और 10 आया। ठीक है, ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये खास ध्यान रखना फॉर्मूला। परकोलेशन न्यूमेरिकल्स मतलब सम्स, साइंस में भी सम्स आते हैं कभी कभी,
ये फॉर्मूला जैसे है, तो कोई आपको अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेशन टाइम दे दे तो आप आंसर फाइंड कर लोगे ना, ठीक है। तो परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। अब यहाँ देखो, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ज़रूर लिखना। अच्छा, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है मिट्टी की, मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी, गीलापन। सो अगर आप किसी गर्मी के दिन के दौरान अगर आप किसी फार्म में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर की मिट्टी है वो शिमर हो रही है। तो शिमर का मतलब होता है चमकती, एकदम चमकता हुआ दिखता है। आप फील्ड्स में जब जाते हो तो एकदम आपको सब चमकता दिखता है, ठीक है। सो आपने जब आप इस तरह से शिमरिंग सॉइल आपको दिखती है तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली मॉइस्चर्ड सॉइल होती है। वो मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर खींचती है, ठीक है। और अगर आप किसी गर्म दिन पे जाओ, ऑन अ हॉट समर डे, ठीक है, फुल समर डे, on a hot summer day the vapor coming out reflect the sunlight and the air above the soil seems to be shimmer। क्यों हमें चमकता दिखता है, तो कारण ये है कि मिट्टी का जो मॉइस्चर है, जो वेपर है, वो हवा में उड़ जाता है और फिर सूर्य की किरणों के कारण वो हमें चमकती हुई दिखती है, ठीक है। सो क्यों चमकती हुई दिखती है कि गर्मी के दौरान फार्म की मिट्टी, तो क्योंकि द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, जो वेपर निकलेगा सॉइल में से सूर्य की किरण को रिफ्लेक्ट करेगा और जो सॉइल के ऊपर जो एयर है वो एकदम आपको चमकती हुई दिखेगी। बच्चों, अगर आपको सपोज परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल निकालना है कि पानी कितना सोखा, मिट्टी ने पानी कितना एब्जॉर्ब किया, सो उसके लिए भी फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन द सॉइल। पेज नंबर 102 पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। सो ये फॉर्मूला है 102 पे, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन द सॉइल इज इक्वल टू U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100। ये फॉर्मूला है कि पानी कितना चूसा सॉइल ने। U क्या है, U जो पानी सॉइल में गया, V जो पानी बचा, और 50 क्या है, सॉइल का मेजरमेंट। आपको 50 ग्राम सॉइल पे ये एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब 50 ग्राम मिट्टी उठानी है। और फिर आपको U क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो पानी सॉइल में गया, और V क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो बच गया, जो अंदर नहीं गया मिट्टी में। सो U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100, ये है आपकी फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब का। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, उसको ख्याल रखना। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो पेज नंबर 102 पे ही कि ये 50 क्या लिया है हमने, वेट ऑफ सॉइल लिया है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर UML लिया है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर इज इक्वल टू VML, ठीक है। सो इस तरह से परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100, ठीक है। अभी हम लोग सॉइल और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, अलग अलग तरह की मिट्टी हमको इंडिया के अलग अलग उसमें मिलती है, ठीक है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मिट्टी मिलती है। कई पार्ट्स में क्लेई सॉइल मिलती है, कई में लोमी और कई में सैंडी सॉइल भी मिलती है, ठीक है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, सम पार्ट्स देयर इज लोमी सॉइल, सम पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल, ठीक है। सो आपको पता है सॉइल को कौन इफेक्ट करता है, सॉइल को विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारे इफेक्ट करते हैं। विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। सो ये दीज आर इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन सॉइल स्ट्रक्चर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और जो सॉइल स्ट्रक्चर में उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से सॉइल होगी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कौन कौन आते हैं, सो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब आते हैं। विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सब आते हैं। और अदर फैक्टर्स में क्या कौन आते हैं, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हुए, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अलावा कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल भी फर्क करते हैं कि भाई किस तरह की सॉइल है, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 मार्क्स में आपको ज़रूर आ सकती है,
क्लेई एंड लोमी सॉइल, ये है आपका पेज 103 पे। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। क्लेई और लोमी सॉइल, आगे पढ़ के आए हो क्लेई और लोमी सॉइल? यहाँ देखो मैं दिखा देती हूँ आपको क्लेई और लोमी सॉइल। यहाँ देखो आपने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ सॉइल में। सो क्लेई और लोमी सॉइल, ये दोनों सॉइल्स क्लेई एंड लोमी, पेज नंबर 103। हाँ, क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। ठीक है, व्हीट एंड ग्राम उगाने में ये, व्हीट मतलब गेहूं, ग्राम मतलब दालें वगैरह। ठीक है, सो सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ये पानी अच्छा चूसती हैं दोनों। अब अगर पैडी उगाना है, पैडी मतलब थोड़ा सा राइस जैसा ही होता है वैसा। सो फॉर पैडी, अगर पैडी उगाना है तो सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। अगर आपको पैडी उगाना है तो आपकी सॉइल में क्ले भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर भी होना चाहिए, उसकी गुड कैपेसिटी भी होनी चाहिए। फिर अगर आपको लेंटिल्स उगाने हैं, मसूर की दाल और ये सब, सो फॉर लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस, बाकी पल्सेस के लिए कौन सी सॉइल यूजफुल है? लोमी। लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर से देखो, व्हीट और ग्राम के लिए कौन सी सॉइल? क्लेई और लोमी सॉइल। ठीक है, फिर पैडी के लिए कौन सी सॉइल? पैडी के लिए वो सॉइल जो कि क्ले में और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है और गुड कैपेसिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। फिर लेंटिल्स या मसूर की दाल या पल्सेस और दालें, लेंटिल और बाकी दालें, उसमें लोमी सॉइल। ठीक है, जो पानी को आराम से जाने देती है, सो लोमी सॉइल। और अगर आप कॉटन उगाना चाहते हो, सो सैंडी लोमी और लोम, ये कॉटन के लिए सैंडी लोमी और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली, जो पानी को तुरंत नीचे चले जाने देती है। तो कॉटन के लिए सैंडी लोम या लोम विच ड्रेन वाटर इजीली, जिसमें पानी आराम से वो चूस सकता है, बहुत सारा पानी ले सकता है, सो कॉटन के लिए वो यूजफुल है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अच्छे से याद करना। फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको पेज नंबर 103 पे कि क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल किसके लिए ज़रूरी है? व्हीट और ग्राम उगाने के लिए, और ये पानी ज़्यादा होल्ड करती हैं। पैडी के लिए सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड वाटर कैपेसिटी। लेंटिल्स और बाकी पल्सेस के लिए लोमी सॉइल इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पानी लेती हैं। कॉटन के लिए सैंडी लोमी और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली, और पानी ज़्यादा लेती हैं। ठीक है, अब crops such as wheat are grown in fine clay soil because they are rich in humus, are very fertile। और व्हीट है, व्हीट जैसे जो क्रॉप्स हुए हैं, गेहूं हैं, वो क्यों फाइन क्लेई सॉइल्स में क्यों उगाए जाते हैं? क्योंकि उनमें ह्यूमस ज़्यादा होता है और वो बहुत फर्टाइल भी होते हैं। ठीक है, सो जैसे व्हीट क्रॉप्स हम क्यों फाइन क्लेई सॉइल में उगाए जाते हैं? क्योंकि उनमें ह्यूमस भी ज़्यादा होता है और वो फर्टाइल भी होते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे सॉइल इरोजन, लास्ट सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का उड़ जाना, इरोड हो जाना। सो सॉइल इरोजन आपको पता है बहुत ही खराब होता है, प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। सो सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, पानी की वजह से हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, पानी जब बहुत पानी बहता है तो उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन का ऊपर का हिस्सा है वो पूरा उड़ जाता है, पानी की वजह से, विंड की वजह से या आइस की वजह से, उसे इरोजन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। देखो कभी बहुत ज़ोर की हवा चलती है, बहुत ज़ोर से हवा चली तो मिट्टी एकदम से उड़ जाएगी। ठीक है, अगर सपोज बाढ़ आई, बहुत बाढ़ आई, तो बाढ़ में भी मिट्टी बह जाएगी। ठीक है, सपोज बर्फ है, ठीक है, बर्फ से भी मिट्टी उड़ जाएगी। ठीक है, सो बहुत सारे तरीके, बहुत सारे कारण हैं सॉइल का इरोड होने में। सॉइल इरोड हो जाए उसके बहुत सारे कारण हैं। सो 3 कारण है, वाटर, विंड और आइस। इन तीनों कारणों से जो है मिट्टी उड़ जाती है। ठीक है,
अगर सपोज प्लांट्स नहीं होते, सपोज हमारी धरती पे प्लांट्स नहीं होते तो क्या होता? प्लांट्स नहीं होते तो आपको पता है प्लांट्स के निचला हिस्सा रूट्स कहलाता है, रूट्स, जड़ें। तो वो जो रूट्स, जड़ें होती हैं वो किस में होती है? मिट्टी में। तो देखो मिट्टी और जड़ें, मिट्टी और रूट्स दोनों एक दूसरे के लिए काम की हैं। कैसे? जड़ें मिट्टी को पकड़े हुए हैं और मिट्टी जड़े को पकड़े हुए हैं, रूट्स को। अगर हम प्लांट्स काट देंगे, सब पूरा प्लांट उखाड़ देंगे, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, ठीक है। और वो आराम से, कुछ बारिश आएगी, पानी आएगा या हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगी, आराम से उड़ जाएगी, क्योंकि उसको कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। मिट्टी को कौन पकड़ता है? रूट्स पकड़ते हैं ना, ठीक है। सो प्लांट्स रूट फर्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट्स के रूट्स की वजह से सॉइल एकदम फर्मली बाइंड होती है, उनसे लगी हुई होती है। अगर प्लांट्स एब्सेंट हो, अगर प्लांट्स ना हो तो वो सॉइल क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, ठीक है। और कई एरियाज में तो ये मिट्टी का उड़ना इतना ज्यादा होता है कि कुछ उगता ही नहीं है। ऐसी एरियाज में कुछ उगता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो सॉइल इरोजन ना हो, सॉइल इरोजन होना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट उगेगा कहाँ पे, ठीक है। सॉइल इरोजन में क्या होता है? मिट्टी इरोड हो जाती है, उड़ जाती है, गायब हो जाती है। सो अगर आप चाहते हो सॉइल इरोजन ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। मतलब ना ट्रीज काटने चाहिए ना फॉरेस्ट काटने चाहिए, ठीक है। और एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी लाओ, तो जिसकी वजह से ये जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होए। इसके बाद अभी यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट यू हैव लर्न्ड। देखो, सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। ये वाली पॉइंट्स हम एक बार देख लेते हैं। सॉइल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? सेक्शन है अलग अलग लेयर्स का। वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड होराइजन्स, और हर लेयर को क्या कहते हैं? होराइजन। सॉइल के कितने टाइप्स हैं? सॉइल इज ऑफ 3 टाइप्स, क्लेई, लोमी, सैंडी। फिर पर्कोलेशन रेट क्या होता है? Percolation rate of water is different in different types of soil. It is highest in sandy soil, least in clay soil. ये 1 मार्क के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए पॉइंट है, 1 मार्क के लिए, कि जो पर्कोलेशन रेट है वाटर का अलग अलग होता है अलग अलग मिट्टियों में, ठीक है। सो सैंडी सॉइल में ये पर्कोलेशन रेट ज्यादा होता है और क्लेई सॉइल में कम होता है। और अलग अलग सॉइल्स अलग अलग क्रॉप्स उगाने में काम आती हैं। Clay and loamy soil are suitable for growing wheat, gram and paddy, और cotton is grown in sandy loamy soil, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट। अगर सॉइल अपने में मिट्टी चूसता है, मतलब सॉइल होल्ड्स, अगर सॉइल में मिट्टी है, सॉरी सॉइल तो मिट्टी होती है, सॉरी, मिट्टी में अगर पानी है, मिट्टी में अगर पानी है तो उसे हम सॉइल मॉइस्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? गीली मिट्टी है ना तो हम कहेंगे सॉइल में मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब नमी होना, ठीक है। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। अलग अलग क्रॉप्स के लिए सॉइल के वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अच्छा, क्लेई सॉइल क्या बनाने में काम आती है? ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लेई सॉइल से ही मटके बनते हैं, टॉयज बनते हैं, स्टैच्यूज बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लेई मतलब ये सॉइल्स अलग अलग चीज़ें बनाने में भी काम आती हैं। सो क्लेई सॉइल इज यूज टू मेक पॉट्स, टॉप्स एंड स्टैच्यूज, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर सॉइल। हमने ये सॉइल पूरा चैप्टर खत्म किया। एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया सॉइल से ही। हमने जब पहले पेज पे चालू किया हमने इम्पोर्टेंस देखा, फिर हमने देखा दूसरे पेज पे कि किस तरह से पॉलीथीन बैग्स और ये पॉल्यूट करते। पेज 97 पे देखा कि कैसे पॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से सॉइल को तकलीफ होती है। फिर हमने ये लेयर्स ऑफ सॉइल की फिगर देखी। फिर हमने
ह्यूमस क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है वो रीड किया। इसके बाद हमने एक और डायग्राम देखा, इम्पोर्टेंट सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम, और होराइजन की डेफिनेशन देखी। फिर हमने इनकी डेफिनेशन देखी, टॉप सॉइल की ए होराइजन, फिर बी होराइजन, सी होराइजन, ठीक है। फिर बेडरॉक की डेफिनेशन देखी पेज नंबर 99 पे। इसके बाद हमने सॉइल की डेफिनेशन देखी, फिर हमने सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल जो कि टाइप्स ऑफ सॉइल है उनकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा कि कौन सी सॉइल क्या उगाने में इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने 100 पेज पे परकोलेशन रेट देखा जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में आता है, भाई सॉइल की चूसने की कैपेसिटी कितनी है पाने की, ये हमने इससे फॉर्मूला से देखा, और एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ था वो भी मैंने बता दिया आपको। फिर यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला देखी परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ सॉइल की, सो u माइनस वी अपॉन 15 to 100। फिर u क्या है, वेट 50 है, u है वाटर ऑफ वाटर, और v है फाइनल वाटर। फिर हमने देखा कि सॉइल अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सो सॉइल इफेक्ट किससे होती है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से। फिर हमने यूजेस देखे, ठीक है, क्ले के, सैंडी के, सबके यूजेस भी देखे, और फिर हमने यहाँ पे भी यूजेस ही देखे, और लास्ट में हमने सॉइल इरोजन पढ़ा और ये सारी पॉइंट्स पढ़ी, ठीक है। So do each and everything very properly and please WhatsApp me after writing all the points. Thank you.